अगर ये कहा जाता कि जी आप नरेंद्र मोदी जी को ये बताएँ कि हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और इसको वन्स फॉर ऑल इसको सेटल डाउन कर लेते हैं इस इश्यू को। लिहाजा कश्मीर एक उनका अटूट अंग है और अटूट अंग का एक हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। पाकिस्तान बिल्कुल उसके बरक्स पोजीशन रखता है। तो अब अगर कोई बात से ये होगा तो वो क्या हो सकता है? जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह पिछले 75 सालों में आप जानते होंगे किस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में खूब प्रोपेगेंडा किया और जिहाद के नाम पर जो भारत में आतंकवाद एक्सपोर्ट करता रहा और पाकिस्तानी आर्मी एक काफ़ी अपने पाकिस्तान का बड़ा बजट का हिस्सा आपको हमेशा से कश्मीर के नाम पर खर्च करती थी। कश्मीर आग लापने के चक्कर में आज पाकिस्तान की हालात इतनी पतली हो गई है कि आए दिन दूसरे देशों के पास पाकिस्तान को कर्ज मांगने के लिए जाना पड़ता है। और हर एक इंटरनेशनल मंचों पर जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर पर एक बयान के लिए हमेशा दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपनी इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में कभी भी किसी देश से कोई भी बात नहीं करता है, सिवाय कश्मीर के। अब खासकर एससीओ समिट ऐसा था कि जहाँ पर पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब दुनिया सारी सच्चाई जानने लगी है। जिस तरह से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कश्मीर का डेवलपमेंट किया है, उससे दुनिया भर में कश्मीर के बारे में एक पॉजिटिव खबर जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से इस पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है। तो देखिए दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि कश्मीर अब हमेशा के लिए भारत का अटूट अंग ही रहेगा और पीओके भी भारत का ही है। और जिस तरह पीओके पर हम एक अनलीगल तरीके से कब्जा करके बैठे हुए, यह कभी भी भारत हमसे छीन लेगा। और जो खासकर पीओके की कुछ जगह पाकिस्तान ने चाइना को भी गिफ्ट कर दी गई थी, उस पर भी देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की चर्चा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इम्प्रूवमेंट हुई है तो इन रेजोल्यूशंस का मायना यानी इम्पोर्टेंस क्या है, वो आप यू कैन वेरी मच अंडरस्टैंड कि ये एक रिचुअल है वहां पे जी, इस किस्म की बात जाके कर देना। जी। और इससे क्या फर्क पड़ेगा कि हिंदुस्तान आने देगा उनके जनरल सेक्रेटरी को? आई हैव माई डाउट्स। अगर उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये इंटरफेरेंस है तो वहां राइट, तो फिर ये जा नहीं सकते, तो फिर ये क्या रिपोर्ट देंगे? देखिए, जो मैंने रेजोल्यूशन जो 5 अगस्त का है, ये ओआईसी का, वो मैंने देख लिया है। उसके अंदर तो यही है जो पाकिस्तान चाहता है कहना कि अगस्त में 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, ये खत्म करना और वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस लाना जो है जी, सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोग्राफिक चेंजेस का कश्मीर वैली के अंदर में हल जीरो असर है। देयर इज नो एविडेंस के वहां पे लोग जाके सेटल हो रहे हैं, जी, नॉट येट। राइट, पॉसिबिलिटी है, बट एट द मोमेंट ये डेमोग्राफिक चेंज जो है ना, ये पॉसिबिलिटी है। जम्मू के अंदर ऑलरेडी उन्होंने हिंदू मेजोरिटी 47 से कायम कर दी हुई है। वहां पे 29, सब सम से 31% मुसलमान है उस प्रोविंस में, द रेस्ट आर ऑल हिंदूज जी, एंड सम सिख्स। ठीक है। सो ये है द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो इन रेजोल्यूशंस, देखिए एक और बात है जी, कि अगर आप यूएन के रेजोल्यूशंस में जाए ना, तो जो रेजोल्यूशंस चैप्टर 6 जो है यूएन चार्टर का में प्लेस किए जाते हैं, उसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि एक डिस्प्यूट के अंदर मुल्क जो है पीसफुली बायलैटरली अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लें। उस हद तक तो ये यूएन की भी पोजीशन है। लेकिन बायलैटरल डिस्कशन जो है वो किस इशू पे होगी? हुँ, इंडिया कहता है कि दे ओनली वांट टू टॉक अबाउट उस वो पार्ट्स ऑफ द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो पाकिस्तान के पास हैं, या पाकिस्तान ने वो अकाई चिन का हिस्सा चीन को दे दिया है। इसका चिन्ह जी, बाकी हाँ, बाकी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस, द कश्मीर असेंबली कंफर्म्ड कि जो था ना टेम्पररी, क्या कहते हैं यार, जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जी, जो जी, 47 में था वो परमानेंट हो गया हुआ है। लिहाजा
कश्मीर एक उनका अटूट अंग है और अटूट अंग का एक हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। पाकिस्तान बिल्कुल उसके बरक्स पोजीशन रखता है। तो अब अगर कोई बात से ये होगा तो वो क्या हो सकता है, जो कि मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मुशर्रफ में डिस्कशन हुई, कसूरी प्लान, लेकिन इंडिया ने अंडर नरेंद्र मोदी वो स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। बाय द वे, स्पेशल स्टेटस जो है, ये जो महाराजा थे कश्मीर के, ये उन्होंने निगोशिएट किया था विद द इंडियन गवर्नमेंट। शेख अब्दुल्ला और ये कश्मीर के जो वो महाराजा थे ना, जी जी हरी सिंह, जी जी ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे कोई बाहर से लोग आके सेटल ना हो। लेकिन वो सारा आउटडेटेड हो गया, महाराजा सिस्टम खत्म हो गया और इंडिया का टोटल होल्ड है अपने कश्मीर पे। वहां पे वो इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेलवेज ले आए हैं, एक सुना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वहां पे बन रहा है। बिल्कुल जी हु इज गोइंग टू लेट दैट कश्मीर लैंड अप विथ इन अनदर पोजीशन? करेक्ट रियलिस्टिक होना चाहिए ना, जो एग्जैक्टली। पाकिस्तान मैं यही कहता हूँ। सर मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री हूं, लेकिन सर हम 75 ईयर्स से हमारे बीच में तकरीबन या 70 ईयर्स से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है। ये अच्छा ना होता कि हम ओआईसी को ये कहते कि यार आप, क्योंकि अरब इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान में और ताल्लुकात बहुत अच्छे, इन्फ्लुएंस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ताल्लुकात इस लेवल के हैं कि शायद वो बात कर सकते हैं। अगर अरब जिस तरह यूएई है या सऊदी अरेबिया की एमबीएस है, अगर ये कहा जाता कि जी आप नरेंद्र मोदी जी को ये बताएं कि हम इसके ऊपर बात कर लेते और इसको वंस फॉर ऑल इसको सेटल डाउन कर लेते इस इशू को, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि हम रेजोल्यूशन और हर साल हम जाके वहां तकरीर करते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। वही ना, तो जो आप बता रहे हैं वो एक बेहतर अप्रोच थी, लेकिन उसके लिए फिर पहले इन्हें इंडिया से डिस्कशन करनी चाहिए थी, ताकि डिप्लोमेटिकली जो पोजीशन आए वो एक हमवार करे रास्ता बात करने का। जी लेकिन अगर इन्होंने कहा है जी वो जनरल सेक्रेटरी जाएंगे और वहां पे स्टडी करेंगे, सो द इंडियंस वुड से दिस इज इंटरफेरेंस, हैव यू इनवाइटेड यू हियर? हाँ अब ये नहीं ना पता कि इंडिया ने क्या बात इनकी मान ली हुई है, जो उनका नहीं बयान आया उससे तो नहीं नजर आता। सर कहाँ पे मानेंगे ये वाली बात। तो कहाँ मानेंगे वो, मैं यही कह रहा हूँ ना। और ये कौन से मुल्क हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को बहुत क्या कहते हैं मजबूती से सपोर्ट किया है? हम्म क्योंकि अगर अरब मुल्क इंडिविजुअली, सऊदी अरेबिया और ये यूएई इंडिया के साथ इतनी इकोनॉमिक हम्म, रिलेशन और ये बना रहे हैं, तो इनकी पार्टिसिपेशन तो इसमें लूक वार्म होगी। लूक वार्म होती है जी आधी आधी नहीं। जी जी और 50-50। हाँ, और टर्की अगर उसके अंदर वाकई से एक सॉफ्ट पोजीशन ले रहा है, तो ऑलरेडी ये ओआईसी के रेजोल्यूशन इन सब के मिलने के बावजूद भी उसका कोई वेट नहीं है, और इन हालात हम्म, में तो इट मींस नथिंग। ठीक है। और अगर ये पाकिस्तान, आई डोंट नो व्हाट डू दे होप टू अचीव एक्सेप्ट टू कीप दिस इशू ऑल द टाइम क्रिएटिंग अलाइव। बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके ओके फाइन मुझे तो ठीक है ये सर। लगता है। अच्छा हाँ। सर, मतलब ओआईसी का जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो ऐसा शायद पहले शुरू शुरू में जब ये बना तो शायद इसने परफॉर्म किया हो या कुछ थोड़ी बहुत चीजें की गई हो, बट राइट नाउ जब हम सर ये चीज देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब रिसेंट पास्ट में हमने कभी देखा हो कि उन्होंने कोई बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। हालांकि 58 कंट्रीज, अगर यूरोप यूनियन 28 कंट्रीज और एक बड़ा मतलब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन उसके पीछे ये नहीं है कि उनके पास सिर्फ तेल है, क्योंकि वो उनके पास टेक्नोलॉजीज है, शायद ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो बहुत हाईली एजुकेटेड कौम है, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन सर हम अभी तक ये क्यों नहीं कर सके कि अपने लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज बनाते, बाकी जिस तरह बाकी दुनिया की टेक्नोलॉजीज में बहुत एडवांसमेंट है, वो हिंदुस्तान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हम उस तरफ क्यों नहीं जाते कि मतलब हम इसमें लगे हुए। अगर ये 58 कंट्रीज को जिसको जो आईसी को चलाता है उनके पास पैसे भी बहुत है, वो कहते हैं जी हम ये वाली यूनिवर्सिटी जो है हम यहाँ पे बनाते हैं, पाकिस्तान में बना लेते हैं, अफगानिस्तान में बना लेते हैं, किसी और कंट्री में बना लेते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट सारे इसमें जाके पढ़ेंगे और जिसे कहते हैं कि उसका फायदा मतलब सब 58 को क्या पूरी दुनिया को उसका फायदा जाएगा।
उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे ना जमहूरियत है, ना अवाम की कोई अपनी आवाज़ है जी, और वहाँ की एलीट्स जो हैं वो इस तरह ही डिक्टेटरशिप के डिफरेंट फॉर्म्स है, अथॉरिटेरियनिज्म कह सकते हैं आप, जी, ऑटोक्रेटिक रूल है वहाँ पे। राइट, तो इनकी एलीट्स के अंदर जो फैसले होते हैं, वो ऐसे ही फैसले होते हैं जो अवाम की खिदमत बहुत कम उसमें होती है और उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए और इस किस्म के फैसले होते हैं तो दुनिया ओआईसी को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देती। मैंने कभी नहीं देखा कि इनके मीटिंग्स या इनकी रेजोल्यूशन से कोई भी ऐसी बात निकली है जो मुसलमान अवाम के लिए कोई बहुत खुशी की खबर हो। ठीक है, रोहिंग्या का इशू जो है, फ़लस्तीन का इशू है, आप कह सकते हैं कश्मीर का इशू भी है, हुँ, तो इस पे अगर ये कोई करना चाहते हैं मीडिएशन तो वो इज़राइल की मर्ज़ी से और जो म्यांमार और बांग्लादेश और इंडिया जहाँ पे ये रोहिंग्याज़ आए हुए हैं, जी, हमने तो कोई ज़्यादा रोहिंग्या आने भी नहीं ना दिए। जी, बिल्कुल, सुना है कराची के अंदर खासे हैं, नौकरी-नौकरी नौकरों की पोज़ीशन में हैं जी, और बिल्कुल, कहीं है पाकिस्तान में तो आई डोंट नो। तो उसके कई और तरीके भी हो सकते थे, हुँ, बजाय हुँ, कॉन्फ्रंटेशन के। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया की बिल्कुल धीरे-धीरे अपनी अकड़ टूटने लगी और जिस तरह अब पाकिस्तान भी यह मानने लगा है कि कश्मीर में खूब जमकर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ पाकिस्तान के मीडिया हाउस ऐसे है जो कि आए दिन ये वहाँ पर आज भी लॉकडाउन और इंटरनेट बंद होने जैसी कई खबरें पाकिस्तान में जो बिल्कुल सरासर झूठ पाकिस्तानी लोगों को परोसने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब कश्मीर में आए दिन रात डेवलपमेंट हो रहा है और तरह-तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे कश्मीरी आम लोगों का जनजीवन काफ़ी हद तक पिछले अभी कुछ 4-5 सालों में काफ़ी जीवन स्तर में सुधार आया है। लेकिन पीओके के लोगों में दूसरी तरफ आए दिन जिस तरह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ, तो पाकिस्तान को यह तो अब यह सुगंध भी पाकिस्तानी लोगों तक पहुँचने लगी है कि किस तरह पीओके के लोग भी जल्द से जल्द भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों हम इसी तरह की आपके लिए एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।